रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें जी। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। जनाब, अच्छा जी बच्चों, जनाब अब क्या आ गया, देखो कल हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था, मुजारे की हम बात कर रहे थे और मुजारे के अंदर हमने कहा था कि जनाब आपके पास क्या था, 1 4 7 13 14, याद है 1 4 7 13 14, ठीक हो गया। अब जनाब ये 1 4 7 13 14 जब आया था तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि जनाब आपके यहाँ 13वां और 14वां जो पहला और चौथा मुजारे के अंदर भी, बच्चों मुजारे के अंदर भी पहला और चौथा सीगा आपको तंग करेगा, सातवां, ओके ठीक है जी, पहला और चौथा आपको मुजारे के अंदर तंग करेंगे और क्या होगा, सातवां और 13वां और 14वां आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है, 7वां 13वां 14वां। अच्छा आप कहोगे उस्ताद जी ये 7वां 13वां 14वां मुजारे में तंग क्यों नहीं करते हैं? देखो 7वां सीगा क्या था, देखना, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जी 7वां 13वां 14वां आपको तंग क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, ये आ गया जनाब तजरीबू, तजरीबू 7वां सीगा, अच्छा चौथा सीगा भी है तजरीबू, ठीक है 7वां सीगा है, ये अजरीबू, नेट स्लो है तो इसने तंग करना शुरू कर दिया, अजरीबू, ये बस लिखाई गंदी आ रही है लेकिन खैर है कोई नहीं, अजरीबू नजरीबू, ठीक है ना, अजरीबू और नजरीबू, ये जो है, पता है क्यों बच्चों, इसमें हमेशा क्या आएगा, एक मिनट ठहर गया जरा, इसमें ये क्या आएगा, इसमें तजरीबू में क्या आएगा, अंता हमेशा छुपा हुआ है, तजरीबू में क्या है, अंता हमेशा हमेशा के लिए छुपा हुआ है। ठीक है, तजरीबू में अंता क्या है, हमेशा हमेशा के लिए छुप गया है, कभी भी जाहिर नहीं होगा। बात समझ आ रही है, हमेशा के लिए छुप गया है, कभी भी जाहिर नहीं होगा, दो ब्रैकेट जो आ गई ना, एक मिनट है, अजरीबू में, अजरीबू में अना हमेशा के लिए छुपा हुआ है, अजरिबू में अना हमेशा के लिए छुप गया है, और नजरिबू में नहनो क्या हो गया है, हमेशा के लिए छुप गया है, हमेशा के लिए, कभी भी जाहिर नहीं होगा, छुपा भी हुआ है और जाहिर भी कभी भी नहीं होगा। तो बच्चों याद रखो ये जो तीन है ना सीगे, 7वां 13वां और 14, इनकी जो जमीरें हैं ना उनको हम कहते हैं वाजिबुल इस्तितार। क्या कहते हैं, वाजिबुल इस्तितार। इस्तितार का क्या मतलब है, छुपी हुई, हमेशा के लिए वाजिब हैं, ये जमीरें क्या हैं, छुपी हुई हैं और वाजिबुल इस्तितार हैं, हमेशा के लिए। ये याद रखना, मुजारे में बच्चों पांच सीगों में जमीरें छुपी हुई होती हैं, 1 4 7 13 14 में छुपी हुई होती हैं, लेकिन पहले और चौथे की जो जमीर होती है मुजारे की, पहले और चौथे वाली, वो जायजुल इस्तितार कहलाती है। जायजुल इस्तितार का क्या मतलब था, कभी छुपती है
कभी छपती है, कल बताया था ना, कभी छुपती है और कभी छपती है, लेकिन 7वें 13वें और 14वें की जो जमीर है ये हमेशा के लिए छुप जाती है, ये कब्र के अंदर चली गई है हमेशा हमेशा के लिए। तजरिबू, अजरिबू और नजरिबू, समझ आई है, ये हमेशा के लिए क्या हो गई है, छुप गई है। समझ आ गई है कि नहीं समझ आई? तो उसमें से अच्छा, और माजी की बच्चों, माजी के अंदर जो थी पहले और चौथे सीगों के, माजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जायजुल इस्तितार ज़मीरें थी। माजी के अंदर सिर्फ क्या थी, माजी के अंदर सिर्फ क्या था, माजी के अंदर सिर्फ जायजुल इस्तितार था। पहले और चौथे सीगे के अंदर क्या थी, सिर्फ जायजुल इस्तितार ज़मीर थी। नहीं समझ आई? माजी के अंदर पहले और चौथे सीगे की जो ज़मीर थी वो कौन सी थी, जायजुल इस्तितार। माजी में कोई वाजिबुल इस्तितार ज़मीर नहीं होती। मुजारे के अंदर और मुजारे से जो बनेगी गर्दाने, उसमें 7वां 13वां 14वां सीगा जो आता है, वो 3 ज़मीरें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वाजिबुल इस्तितार कहलाती हैं। और पहले और चौथे की जो ज़मीरें होती हैं वो जायजुल इस्तितार, कभी छुपती हैं और कभी क्या होती हैं, छपती हैं। नहीं समझ आई? तो बच्चों अगर कभी, अब एक और अगली बात अल्लाह करे समझ आए, तजरीबू आ जाए, क्या आ जाए, तजरीबू आ जाए, और कौन सा सीगा आ रहा है, 7वां सीगा आ रहा है, और आपसे कोई पूछे कि इसका फाइल कौन सा है, तो आपने आंखें बंद करके कहना है कि अंता इसका फाइल है। और नहीं समझ आई बात की? 7वां सीगा अगर बच्चों किसी जगह गर्दान में लिखा हुआ आ रहा है, तजरीबू लिखा हुआ, और कोई आपसे पूछे तो तरकीब कर रहे हो तो कहोगे तजरीबू, तजरीबू फेल, अंता जमीर इसका क्या बनेगा, फाइल बनेगा। आंखें बंद करके कहना है। अजरिबू में आपने क्या कहना है, अजरिबू में आपने कहना है अजरिबू फेल, अना जमीर उसका फाइल, आंखें बंद करके कहना है। और नजरिबू में क्या कहना है, नजरिबू में नजरिबू फेल और नाहनु जमीर उसका क्या बनेगी, फाइल, आंखें बंद करके कहना है। हमेशा क्या बनेगा, फाइल बनेगा। नहीं समझ आई बात की? वो बात समझ आई है? लेकिन यजरिबू हो पहला सीगा और तजरिबू चौथा सीगा हो, तो उसमें आंखें बंद करके नहीं कहना, अच्छा कि यजरिबू में हुआ और तजरिबू में हिया, आंखें बंद करके ना कहना। हो सकता है आंखें बंद करो और आगे क्या, उसका फाइल आगे छपा हुआ हो। वो बात समझ में आई है? मुजारे के अंदर पहले और चौथा सीगे के अंदर ये आंखें बंद नहीं करनी, वहां पे पहले और चौथे में कहना है कि यजरिबू के अंदर जी उस्ताद जी हुआ, आपने कहा था आंखें बंद करके बताया करो। नहीं, मैं कह रहा हूँ आंखें बंद करके नहीं बताना, यजरिबू में हुआ नहीं कहना। हो सकता है उसका फाइल क्या हो, सामने लिखा हुआ हो, जाहिर आ जाए, इसमें जाहिर हो। और तजरिबू चौथा सीगा, उसमें हो सकता है कि फाइल उसका सामने आ रहा हो। हाँ, कभी क्या होगा, कभी उसका फाइल क्या बनेगी, जमीर बनेगी, और कभी क्या बनेगा, फाइल इसमें जाहिर बनेगा। नहीं समझ आई? और नहीं समझ आई बात की? कुछ समझ आई है? ये जरा थोड़ी सी पेचीदा बातें हैं, लेकिन ये है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, उनकी मैं तरकीब के लिहाज से भी मैं ये चीजें हल कर रहा हूँ, ताकि आपकी एक वो बन जाए, ठीक है ना। और मुजारे माजी के अंदर तो बता दिया था कि जाराबा था और जाराबत जो था, जाराबा और जाराबत पहले और चौथे में, उधर आंखें नहीं बंद करनी है। अच्छा, माजी के अंदर आंखें खोल के अपने बताना है। लेकिन जो बारिश जमीर होती है ना, जो बच्चों क्या आती है, बारिश, बारिश का क्या मतलब था, जो जाहिर नजर आ रही होती है, वो हमेशा क्या बनती है, वो फाइल बनती है। और जमीर बारिश क्या बनती है, जमीर बारिश क्या बनती है, हमेशा फाइल बनती है, वो जाहिर होती है। वो जारा बा के अंदर अगर कोई आपसे पूछे कि फाइल कौन है, तो आप कहोगे उस्ताद जी जारा बा फेल है, अलिफ जमीर इसका क्या है, फाइल है। नहीं समझ आई है? इतनी बात समझ में आ गई है? तो जमीर बारिश हमेशा क्या बनती है, फाइल बना करती है। आगे चलूं, एक और बात बच्चों, अगर क्या हो, अगर गायब के सीगे होंगे, क्या हो, गायब के सीगे हों, क्या हो, गायब के सीगे हों, तो उसके लिए पीछे क्या चाहिए होता है, मर्जे चाहिए होता है। समझ आइए बात की? अगर गायब का सीगा होगा, आपको पता है पहले 6 सीगे क्या होते हैं, गायब के आते हैं ना, पहले 6 सीगे क्या आते हैं, गायब के आते हैं। देखना ये बात जरा थोड़ी सी पेचीदा आ रही है। जरा बा, या अल्लाह खैर, जरा बा, ओए होए होए होए, जरा बा,
ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, ज़रबना। ठीक है, ये पहले 6 सीखे हैं। तो बच्चों अगर इसका फाइल अगर जमीर बन रही थी ना, हुआ अगर निकल रही थी, अगर इसमें से, अगर इसमें जाहिर नहीं था, अगर इसमें जाहिर नहीं था, ज़राबा में तो आपको पता है कि अलिफ है, ज़राबा में अलिफ है, उसमें वाव है, ठीक है ना। ज़राबत में क्या है, यह है। ज़राबता में क्या है, अलिफ है। और ज़रबना में क्या है, नून है। ठीक है, तो बच्चों ये याद रखो, अगर जमीरें इनका फाइल बन रही है ना, अगर जमीरें फाइल बन रही हैं, तो इसके लिए पीछे क्या चाहिए होता है, मर्जे चाहिए होता है। उड़ गया उसमें से जो है ना, इनके पीछे क्या चाहिए होता है, हमेशा पीछे मर्जे चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, मर्जे चाहिए होता है। अगर जमीरें उनका फाइल होंगी तो पीछे क्या चाहिए होगा, मर्जे चाहिए उसके लिए। बात समझ में आ रही है, स्क्रीन गायब हो गई है, खैर है अभी आ जाती है इंशाल्लाह, उतनी देर तक समझो जरा, लिखो। ठीक है, अगर क्या हो जाती है, अगर क्या आ गई, जमीर गायब आएगी, तो जमीर गायब के लिए बच्चों पीछे क्या चाहिए होता है, ठीक है ना, क्या आ जाएगा पीछे, उसके लिए कोई मर्जे चाहिए होगा, समझ रहे हो। लेकिन बच्चों पहला और चौथा सीगा जो था, पहला और चौथा जो सीगा था, उसमें क्या हो सकता था, पहले और चौथे में क्या हो सकता था, इसमें जाहिर भी तो आ सकता है ना, ज़राबा के बाद अगर क्या आ जाए, ज़राबा ज़ैदुन आ जाए, या ज़राबत हिंदुन आ जाए, हिंद ने मारा, चौथा सीगा। अब इसमें कल मैंने बात की थी ना बच्चों, इसमें जमीर नहीं आएगी, ज़राबा ज़ैदुन आ जाए, तो ज़राबा ज़ैदुन अगर आ गया, तो अब जमीर की जरूरत नहीं है पीछे, क्योंकि इसमें जाहिर क्या है, सामने क्या हो गया, उस मुर्दे को हमने क्या कर दिया है, सामने आके खड़ा कर दिया है। वो बात समझ में आई है, जो छुपा हुआ था, जो छुपा हुआ था उसको हमने क्या कर दिया है, जाहिर कर दिया है। तो उधर आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर आपको मर्जे निकालने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जारा बा, अलिफ वाला जो था, अलिफ वाले में अलिफ फाइल बनेगा, और गायब क्या है, उसके पीछे मर्जे चाहिए होगा, दो बंदे पीछे चाहिए होंगे, जारा बा, उन दो ने मारा ना, तो वो दो बंदे कौन है, वो दो बंदे कौन है, नहीं समझ आई बात की, ठीक है ना। और ज़राबू के अंदर वाव आ गया, वाव फाइल है और जमीर गायब है, तो इसके पीछे क्या चाहिए होगा, मर्जे भी चाहिए होगा। मर्जे का मतलब है लौटने की जगह, किधर जाएंगे, तो दो से जायद ने मारने वाले जो बंदे थे, समझ आ रही है बात की। ज़राबू में क्या आ जाएगा, दो से ज्यादा मारने वाले पीछे जो है ना, मिसाल के तौर पे देखो, अगर ज़राबू लिखा हुआ है तो उन्होंने मारा, तो ये वाव जो है ना पीछे किसी जगह लौटेगा। हर प्रोनाउन के लिए पीछे क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है। हर जमीर के लिए क्या चाहिए होता है पीछे, हर जमीर गायब के लिए बच्चों, हर जमीर गायब के लिए, जमीर हाजिर के लिए नहीं, जमीर मुतकल्लिम के लिए नहीं, हर जमीर गायब के लिए पीछे मर्जे चाहिए होता है। सवाए पहला और चौथा सीगा अगर इनका फाइल जाहिर हो जाए, तो फिर इनके लिए मर्जे की जरूरत नहीं होती। नहीं समझ आई, पहला और चौथे सीगे के अंदर, पहले और चौथे सीगे के अंदर क्या था, अगर फाइल जाहिर हो जाएगा तो फिर मर्जे की जरूरत नहीं होगी। बाकी जो चार सीगे थे, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा, दूसरा तीसरा पांचवा छठा, ये गायब की जमीर है ना सारी, तो इनके लिए पीछे क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई मर्जे चाहिए होगा, यानी कोई ना कोई इसमें जाहिर पीछे चाहिए होगा। स्क्रीन तो बार बार शेयर करता हूँ, बस बच्चों क्या करूं मैं, वाकई परेशानी बनी हुई है ये तो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों नेट इतना तंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, ये वो करेंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ आई, वो नहीं समझ आई, कुछ समझ आई है,
तो मर्जे किसका निकलता है? हमेशा बच्चों याद रखो, ज़मीरे गायब का मर्जे निकलता है। और ज़मीरे गायब के अभी क्या आएगा? पहले और चौथे, चाहे वो माजी हो चाहे मुजारे हो, पहला और चौथा सीगा, पहला और चौथा सीगा अगर हो, अगर इसमें जाहिर आ रहा होगा तो फिर उसके लिए भी मर्जे की जरूरत नहीं होगी, और जो है ना उसके लिए उसमें जाहिर वो बन जाएगा। और अगर उनका फाइल जाहिर ना हो, जमीर हो, तो फिर उसके लिए भी मर्जे चाहिए होगा। उसके लिए क्या चाहिए होगा? मर्जे चाहिए होगा। ठीक हो गया? पता नहीं कितनी समझ आई है कितनी नहीं समझ आई है। कहेंगे कि किधर कौन सी आप फारसी बोल रहे हैं। समझ गए हो? तो बच्चों माजी के अंदर क्या हुआ? माजी के अंदर क्या हुआ? दो जमीरें थी, वो जायजुल इस्तितार थी। माजी मुजारे और मुजारे से जो आगे फेल की गर्दानें बनेंगी बच्चों, उसमें क्या होगा? दो के अंदर क्या आएगा? पहला और चौथा क्या थी? जायजुल इस्तितार थी। कभी उनका फाइल जाहिर होगा, कभी छुपेगा। थी वाजिबुल इस्तितार थी। और जितनी भी जमीरे बारिश थी, जो भी जमीरे बारिश, चाहे वो माजी में हो चाहे वो क्या हो, माजी में हो मुजारे में हो, वो हमेशा क्या बनती है? जमीरे बारिश फाइल बनती है। नहीं समझ आई? अगर जराबा आ जाए तो मर्जी चाहिए, क्या चीज? जराबा अखवान, ये क्या अखवान क्या चीज है? उर्दू में बेशक लिखते हैं कि उसमें से, तो ये अगर आ जाएगा तो उसमें से तो ये उसमें से आ जाएगा। नहीं समझ आई है? इखवान, ठीक है ना? तो वो जो है उसमें से, तो वो फाइल बन गया ना। जब फाइल जाहिर होता है तो उसमें से आपके लिए वो फाइल क्या होता है? फिर वाहिद का सीगा लाया जाता है। फेल हमेशा वाहिद का सीगा होता है। ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह बच्चों, ये आगे पढ़ेंगे अभी उसमें से। ठीक है ना? दोबारा रिपीट करूं? उसकी आपने क्या करना है, इसकी रिकॉर्डिंग सुननी है जरा। रिकॉर्डिंग सुननी है। आज खैर असल में नेट भी इतना स्लो है कि मैं कैसे स्क्रीन भी शेयर करते हुए भी। चलो बच्चों मैं ना मोबाइल्स के जरिए से जरा ट्राई करता हूँ, अपने मोबाइल से स्क्रीन शेयर करता हूँ। दोबारा देखो न करे कि जो है ना। अच्छा जी, व्हाइट बोर्ड आ गया। अच्छा जी, हाँ देखो अब सवाल ये आ रहा है कि अगर तजरीबु और फाइल जाहिर ना हो, तजरीबु आ जाए और फाइल जाहिर ना हो। बच्चों आसपास देखने से पता चल जाता है कि ये चौथा सीगा है या सातवां सीगा है। ठीक है ना? मैं कहता हूं तुमने ये काम किया। अब आप मुझे ये बताएं, मैं मुजक्कर से बात कर रहा हूं या मुअन्नस से बात कर रहा हूं? तुमने ये काम किया, मैंने ये वो लफ्ज बोला हो और आपने सुना हो, तजरीबु मतलब तो तुमने ये काम किया, मैंने यूं कहा, उर्दू में कहा। तो अब कोई कहे कि जी आप किससे बात कर रहे थे? मुजक्कर है भाई, ये क्यों? मुअन्नस भी तो हो सकता है। तुमने ये किया, औरत को भी तो मैं कह सकता हूँ तुमने ये काम किया। और वाहिद है ये जमा है। तुमने ये काम किया, हो सकता है मेरे सामने चार लोग खड़े थे, मैंने कहा कि तुमने ये काम किया। और हो सकता है मेरे सामने एक बंदा खड़ा हो, मैं कह रहा हूं तुमने ये काम किया। समझ आ रही है बात की? अब वो कैसे पहचानते हो? बच्चों आस पास को देखते हो, इसको हम कहते हैं ना कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना? सयाको सबाक जिसको आप कहते हो, सयाको सबाक जो होते हैं, आस पास चलने से चीजें समझ आ रही होती हैं बाज दफा। वो वक्त के साथ आपको समझ आना शुरू होंगी कि उस्ताद जी ये पहला सीगा था या चौथा सीगा था। ये पता कैसे चलेगा? ये वक्त के साथ पता चलता है। समझ आ रही है? ऐसे ही वो चल रहा होता है, वो पूरे के पूरे देख रहे होते हैं कि जी ये किसके बारे में बात चल रही है। वो अब कैसे होता है, ये वक्त के साथ चीजें आएंगी। ठीक है? तो बच्चों क्या खुलासा कलाम क्या निकला अभी तक जो हमने आज पढ़ा था? अभी तक टाइम भी इतना हो गया, और उसमें से देखो हमने जो पढ़ा, हमने ये कहा कि माजी और मुजारे का पहला और चौथा सीगा जो होता है, इनकी जो जमीरें होती हैं ये जायजुल इस्तितार कहलाती हैं। ठीक है ना? जायजुल इस्तितार पहले और चौथे की, तो इनका कभी फाइल जाहिर होता है, कभी जमीर होती है। अगर जमीर होगी तो पीछे मर्जे चाहिए होगा, अगर फाइल जाहिर हो जाएगा तो फिर मर्जे की जरूरत नहीं होगी। ठीक हो गया?
اور دوسرا کیا کہا بچوں؟ دوسرا ہم نے کیا کہا کہ جناب مضارع کے 7واں سیغہ، 13واں سیغہ اور 14واں سیغہ جو ہوتا ہے، ان کی ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ واجب الاستتار ہوتی ہیں، ہمیشہ کے لیے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ ان کا فاعل بنے گی، وہ ہمیشہ فاعل بنے گی۔ یہ بات کی تھی۔ اگلی بات میں نے یہ کی تھی کہ جب ضمیر غائب آتی ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرجع چاہیے ہوتا ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی اس میں ظاہر ہونا چاہیے جس کی طرف آپ کیا کرو گے؟ ضمیر کو لوٹاؤ گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ضمیر کو لوٹاؤ گے تو آپ کہو گے استاد جی ضرب زیدن میں مجھے بتائیں کہ پیچھے مرجع کیا ہے؟ تو میں کہوں گا جناب عالی ضرب زیدن میں کیونکہ وہ جو ہوا تھا وہ ہمارے سامنے کیا ہو گیا؟ چھپ کے آ گیا ہے، چھپ کے آ گیا۔ جب چھپ کے آ گیا تو اب ہمیں پیچھے مرجع کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی ضربت ہندن کے اندر بھی کیا آ گیا؟ یہ یضرب زیدن کو، یضرب زیدن کا کیا مطلب ہے؟ زید مارتا ہے یا زید مارے گا، یضرب زیدن۔ تو اب ہمیں کیا نہیں چاہیے ہوگا؟ ضمیر غائب پیچھے نہیں چاہیے ہوگی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر میں کہتا ہوں ضربا، ضربا الف آ گیا نا، تو یہ ضمیر غائب ہے، اس کے لیے پیچھے کیا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی اس میں ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ضمیر غائب ہے تو ضمیر غائب نے لوٹنا ہے۔ اگرچہ فاعل کیا ہے؟ فاعل تثنیہ ہے، الف اس کا فاعل بن رہا ہے، الف فاعل بن رہا ہے نا، الف ضمیر جو ہے وہ فاعل بن رہی ہے، تو پیچھے دو بندوں کا کوئی ذکر ہونا چاہیے، دو مذکر کا ذکر ہونا چاہیے۔ نہ ایسے نہیں ہوتا، ضرب شاہد حامد ایسے نہیں ہوتا، سمجھ آئیے؟ ایسے نہیں ہوتا، ضرب شاہد حامد ایسے نہیں ہوتا، تسنیہ شروع میں ایسے نہیں آئے گا، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں دو پیچھے کیا ہوں گے؟ فائل جو ہیں پیچھے وہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ضرب زید و حامد کہو گے تو ضربائی کہو گے، ضربا نہیں کہو گے۔ اگر فائل ظاہر آ جاتا ہے نا، اس میں ظاہر آ جاتا ہے تو فعل ہمیشہ کیا لایا جاتا ہے؟ واحد کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ فائل کیا فعل کیا لایا جاتا ہے؟ واحد کا صیغہ۔ یہ آپ نے پڑھا بھی ہو علم و نحو کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ فعل ہمیشہ کیا آتا ہے؟ واحد کا صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ واحد کا صیغہ آتا ہے، چاہے جمع کیوں نہیں آ رہی ہو۔ اور اگر فائل وہ آ جائے تو تسنیہ بھی ہو یا جو جمع بھی ہو، جو بھی ہو، تو پھر واحد مؤنث کا صیغہ بھی آتا ہے۔ وہ قالت الیہود، قالت الیہود، یہود جمع ہے نا، یہود، یہود۔ وہ قالت النصارى، نصرانی کی جمع کیا ہے؟ نصارا۔ لیکن قالت لے کر آیا استاد یہ مؤنث کا صیغہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے جمع مکسر۔ قالت الیہود وقالت النصارى ہے نا، قالت الیہود وقالت النصارى۔ یہ ایسا ایسا سمجھ آئیں گے، ابھی نہیں اس میں چھلانگیں نہیں لگانی ہیں، چھلانگیں نہیں لگائیں۔ اچھا ابھی چھلانگیں نہیں لگانی ہیں، ابھی آپ میرے ساتھ چلیں جو میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ چلو جی بچوں، اب ذرا اور وہ آتے ہیں، یہ مشکل ہے نا، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ ریکارڈنگ سنیں گے نا، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بھی جب میں انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ اجرا کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں آ جائیں گی، ابھی آپ نے اس میں شو رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جناب علی آگے چلو، تو کیا تھا جہاں سے وہ تھے، پھر ہم ادھر آ گئے، پھر آپ کہیں گے ایک کان کو پکڑتے ہیں پھر اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ادھر مصیبت پڑی تھی ہمیں، یہ والی باعتبار اعراب فعل مضارع 4 قسموں کے اوپر ہے۔ یہاں سے ہم سارے کیا ہو گئے تھے، ہم ڈی ٹریک نہیں ہوئے تھے، اچھا ہم ٹریک پہ ہی تھے، لیکن کیا تھا وہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ بچوں اب یہ لفظ کیا تھا؟ باعتبار اعراب فعل مضارع 4 قسموں پر ہے، مفرد، صحیح، مجرد از ضمیر بارز۔ مفرد صحیح، تو مضارع اور مضارع سے بننے والی گردانیں جو ہیں، مضارع اور مضارع سے جو فعل کی گردانیں بنتی ہیں یہ ساروں کو شامل ہوگا۔ اچھا مضارع اور مضارع سے جو فعل کی گردانیں بنتی ہیں، لن یضربا، لم یضرب، لی یضرب، لا یضرب، نہیں کی گردان آ گئی نا، یہ ساری مضارع اور مضارع سے جو فعل کی گردانیں بنتی ہیں ان کو بتانے لگے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں آپ کو، تو کہتے ہیں مفرد، صحیح، مجرد اور ضمیر بارز۔ اب آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، مفرد، صحیح، مجرد اور ضمیر بارز؟ اب پھر جیسے ہم ڈی ٹریک ہونے، ٹھیک ہے نا؟ تو جناب علی دیکھو مضارع اور مضارع سے بننے والی تھی نا 1 4 7 13 14، کیا کہیں گے؟ مفرد کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مفرد کہیں گے۔ اور 1 4 7 13 14 کے ان کو ہم کیا بولیں گے؟ مفرد بولیں گے،
उस्ताद जी पहले और चौथे में तो समझ आती है, ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा था, ये वाहिद मुअन्नस था। अच्छा जी, और सातवां क्या आ गया? हाजिर का आ गया, ये भी चलो वाहिद हाजिर का आ गया, ठीक। 7 में समझ आती है। 13 और 14 उस्ताद जी, 13 भी वाहिद मुतकल्लिम के लिए, ये भी समझ आती है, 13 भी समझ आती है, ठीक है। 1 मुफरद, 7 मुफरद, 13 क्या? मुफरद। 14 तो उस्ताद जी तस्निया और जमा का सीगा होता है, क्यों कह रहे हैं? नहीं समझ आई बात की? सवाल समझ आया? सवाल क्या है कि 14वां सीगा जो है वो तो तस्निया और जमा का है, और आपने क्या कह रहे हैं? आप क्या बात समझ में, सवाल समझ आया मेरा? है ना सवाल? है ना सवाल कि नहीं? सवाल समझ आया? सवाल तो बनता है। तो जनाब आली जवाब, देखो बच्चों, ये जितने भी सीगे थे, यजरिबू, हम अभी लफ्ज की बहस पे हैं। अच्छा, इसके माना की यजरिबू क्या था उसमें से? वो बात नहीं समझ आई है। देखो मेरी इस एक ही बात से सारा मसला हल हो जाएगा। की बहस कर रहे हैं, अजरिबू, ये जितने भी लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं, ये लफ्ज, ठीक है, ये लफ्ज आपको क्या कर रहे हैं? ये लफ्ज क्या कर रहे हैं आपको? ठीक है ना, ये लफ्ज आपको ये नहीं बताते कि हम वाहिद हैं या जम, बताता है कि वाहिद हैं। ठीक है, लफ्ज क्या कर रहा है? लफ्ज क्या है? मुफरद है। और एक सवाल एक और ने भी किया, और बात बिल्कुल सही है उस्ताद जी, 10वां सीगा भी तो है ना, 10वां सीगा, तजरीबीना, तजरीबीना भी है 10वां सीगा, ठीक है, ठीक हो गया। 10वां भी मुफरद तो है। नहीं समझ आ रही? वो बात समझ में आ रही है। 10वां वाहिद मुअन्नस सादिर का भी क्या होगा? मुफरद तो है ना, लेकिन वो ना असल में आगे से निकल जाएगा, वो अभी आगे से निकल जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 1 4 7 13 14 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि वो कहाँ से निकलेगा? वो मुजर्रद अस ज़मीर बारिस, सही, मुजर्रद अस ज़मीर बारिस के चक्कर जो है ना, ये असल में मुजर्रद अस ज़मीर बारिस है। तजरीबीना में ज़मीर बारिस है, ज़मीर बारिस से खाली नहीं है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मुफरद जो आ गया, तो ये क्या आ गया? ये बोला जा रहा है 1 4 14, 10वें को भी शामिल है, लेकिन वो आगे अगली वाली उससे निकल जाएगा। तो देखो इस लफ्जों को देखोगे, आपको देखोगे तो इस लफ्जों से पता नहीं चलता कि ये मुफरद है या जमा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, जमा वाली कोई अलामत नजर नहीं आ रही आपको लफ्जों के एतबार से। और समझ आ रही है? देखो यजरिबू, इसमें कोई अलामत नहीं आ रही। देखो तस्नीया क्या आती है? अलिफ आता है या वाव आता है? ऐसा ही आता है ना, अलिफ या वाव आता है ना लफ्जों में। क्या आपको यजरिबाने, यजरिबूना, तजरिबाने, या नून होता है यजरिबना। और समझ आइए, लफ्जों के अंदर नजर आ रहा होता है तजरिबाने, तजरिबून, तजरिबाने। तो लफ्जों के अंदर क्या नहीं आ रहा? यजरिबू, तजरिबू, तजरिबू, अजरिबू, नजरिबू। आपको अलिफ वाव या नून वगैरह कोई चीज नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है आपको। नहीं जब नजर आने क्या किया, इसको हमने क्या माना? हमने कहा कि लफ्जों के एतबार से ये यजरिबू क्या था? ये मुफरद है एतबार से, तजरिबुल लफ्जों के एतबार से, तजरिबुल लफ्जों के एतबार से, नजरिबुल लफ्जों के एतबार से। तो लफ्ज के एतबार से देखो, ये लफ्ज की बात हो रही है। इसके तो माना क्या होगा? हम मारते हैं, माना तो ये कहता है, लेकिन देखने वाला जो होगा ना, वो कहोगे यार
لفظ کے اندر کوئی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے جمع کا؟ کہتے نہیں جی کوئی جمع نظر نہیں آ رہا ہے اس میں سے. مانا آپ جمعوں کے اعتبار سے خالی لفظ کو دیکھو گے تو کیا نہیں ہوگا, لفظ تو کیا ہے, وہ ایک ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وائس بریک ہو رہی ہے, اعتبار سے مفرد ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا بچوں اگلی چیز دوسرا آ گیا ہاں اچھا جی صحیح, اگلا لفظ صحیح بولا آپ نے, مفرد صحیح. صحیح تو بچوں اصل میں نا یہ جو بحث ہے نا, اگرچہ یہ کیا ہے, ایک اپنے پلے باندھ لو, یہ بھی پلے باندھ لو. کیا باندھ لو؟ بہت سے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ اسم سے بحث کرتی ہے اور صرف جو ہے وہ فعل سے بحث کرتی ہے. اگر تو آپ غلط سمجھتے ہیں. وہ بات سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ آئی؟ بہت سے طلبہ یہ نحو کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اسم کے ساتھ ہوتا ہے, اور صرف کا تعلق وہ سمجھتے ہیں کہ آتا ہے فعل کے ساتھ ہے. یا اللہ خیر وائس اوکے ہے. دیکھو بہت سے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فعل کے ساتھ ہے, اور اسم کا نحو کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اسم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ غلط کانسیپٹ ہے, غلط فہم ہے. ٹھیک ہے, کیوں جناب عالی؟ ہم نے کیا بات کی تھی؟ ہم نے کہا تھا صرف ہو یا نحو ہو, آپ نے لفظ کے آخر کو دیکھنا ہے. کس کو دیکھنا ہے؟ لفظ کے, اسم یا فعل کے آخر کی میں نہیں کی تھی. آخر کو دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ لفظ کے آخر کو دیکھنا ہے. دیکھو جی وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اب کیا ہے؟ یضربو, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے, تو ہم لفظ کے آخر کی بحث پڑھ رہے ہیں. اچھا ابھی ہم لفظ کے آخر کی بحث کر رہے ہیں, ابھی ہم صرفیوں کا صحیح نہیں دیکھ رہے, ہم نحویوں کا صحیح دیکھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہم صرفیوں کا صحیح نہیں دیکھ رہے, ہم کس کا دیکھ رہے ہیں؟ اگرچہ یہ فعل ہے, فعل مضارع ہے, فعل مضارع ہے, لیکن ابھی ہم کس کی بحث کر رہے ہیں؟ نحو کی بحث کر رہے ہیں, صرفیوں کی بحث نہیں کر رہے. تو جب صحیح بول رہے ہو تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ حرف علت ہے یا نہیں ہے. اگر یہ حرف علت نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ یہ کیا آ گیا؟ صحیح آ گیا. اور نہیں بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ نحویوں کا صحیح ہو گیا یضربو. وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئیے؟ اگر یقولو لکھا ہو نا, یقولو بھی لکھا ہو, کالا یقولو ہوتا ہے نا, یقولو یقولو یقولو, تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے یقولو, تو آپ کہو گے نحویوں کے نزدیک یہ صحیح ہے. نحویوں کا کیا ہے؟ یہ صحیح. لیکن اگر آپ صرفیوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے یہ اجوف ہے, واو درمیان میں آیا ہوا ہے نا, واو. صرفیوں کا کیا ہے؟ یہ اجوف. کچھ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی اجوف شجوف کیا, میں نے ابھی ہفتہ اقسام کرانی ہے, اصل میں ہفتہ اقسام کروانی ہے. ٹھیک ہے نا, تو آخر میں حرف علت نہیں تھا اور نہیں سمجھ آئی ہے. تو مفرد اور صحیح سمجھ گئے ہو؟ صحیح کا کیا مطلب ہے؟ کہ آخر میں نہ ہو. نہیں سمجھ آئی ہے؟ اور مجرد ضمیر بارز تو لگا دی ہے بس ویسے ہی. جب آپ نے صحیح کہہ دیا تھا مجرد از ضمیر بارز, صحیح مجرد از نہیں, روزہ نہیں خراب ہوگا. صحیح ضمیر بارز, سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہ مجرد از ضمیر گا, یہ اس 10ویں سیگے کو نکالے گا.
10वां सीगा क्या था बच्चों? तजरीबीना, याद है? तजरीबीना क्या है? तजरीबीना 10वां सीगा, ये मुफरत तो था ना? आपने कहा था उस्ताद जी 10वां तजरीबीना, लेकिन बच्चों इसमें ज़मीर बारिज़ नजर आ रही थी, ये या थी, ये 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 या ज़मीर बारिज़ है तजरीबीना के अंदर, तो उसको निकालने के लिए हम नहीं किया, तो इसलिए 1 4 7 13 14 वालों के बारे में हम बात करने लगे हैं। तो क्या आएगा? मुफरद सही मुजर्रद ज़मीर बारिज़। इसको फिर मैं कल इंशाअल्लाह, हफ्ते को इंशाअल्लाह फिर वो करूंगा। हो सकता है कि क्या पता मैं कोई रिकॉर्ड भेज दूं, मतलब कल या इस तरह के, क्योंकि कल छुट्टी है वैसे, तो मैं क्या पता रिकॉर्डिंग करके खुद ही, क्या पता कोई रिकॉर्डिंग करके, ताकि ये समझाने के लिए उसको आपने वो कर लेना है। अच्छा, क्योंकि आज हमने टाइम थोड़ा सा ज़ाया किया, शुरू में पूरा करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? इसको मैं रिपीट करवा दूंगा इसको इंशाअल्लाह। चलो जी फिर, चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।